Hello everyone. So today we are back again, and now today we are discuss about types of depression. और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन क्या होता है और उसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्या सजेशन हो सकते हैं मेरी तरफ से जिससे आप उस डिप्रेशन को अवॉइड कर सकें। सो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस की। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद आप ये देखें। मैं तो यही सलाह दूंगा, बट फिर भी ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी पहले देखनी है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पर 6 तरीके के डिप्रेशन के टाइप्स होते हैं। पहला मेजर डिप्रेशन, दूसरा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तीसरा बाइपोलर डिसऑर्डर और चौथा साइकोटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन, और पांचवा जो होता है वो होता है पोस्ट पैरेटम डिप्रेशन, और सिक्स जो कि लास्ट है वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ सीजनल पैटर्न। सो अब हम बात करेंगे पहले जो टाइप है इसका, मेजर डिप्रेशन। देखिएगा, इस जो मेजर डिप्रेशन होता है उसमें होता ये है कि इसमें ना जो पर्सन डिप्रेस्ड होता है उसमें बहुत सारी वो ना बिल्कुल दुखी रहने लगता है। उसमें जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जो भी वो काम करना चाहता है ना उसमें वो नहीं कर पाता है, उसका मन नहीं लगता उस काम में। तो इसमें जो कंसिस्टेंसी बनी रहती है सैडनेस की, ये हम दुखी दिखेगा आपको, और ये ना बहुत रह सकता है, बहुत टाइम तक रह सकता है ये डिप्रेशन जो है पर्सन्स के अंदर। एंड सेकंड परसिस्टेंट डिप्रेशन, इसमें देखिएगा ये जो होता है ना ये दो साल से ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो ये 2 साल तक ही रहना चाहिए, बट ये 2 साल से ज़्यादा रह सकता है। और ये जो है डिस्थेमिया करके इसको और तरीके भी बोलते हैं, लाइक से इट अगेन, डिस्थेमिया। ओके, सो अब इसमें जो होता है ना, इसमें ये आपको ना जो पहला डिप्रेशन बताया मैंने, इसमें ये एपिसोड वाइज दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही बार से दिख जाएगा आपको, बट ये धीरे धीरे करके दिखता है, ये कहना चाहता हूँ मैं। एंड थर्ड वन इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड इन दिस बाइपोलर डिसऑर्डर गाइस, देखिए इसमें ये होता है कि जो डिप्रेशन है ना वो इसका कॉमन फैक्टर है बाइपोलर डिसऑर्डर का, और ये हाफ ऑफ द टाइम रहता है लोगों में, जो कि एक रिसर्च ने ये बताया है, रिसर्च करके ये बताया गया है कि ये जो डिप्रेशन है ना बाइपोलर डिसऑर्डर में हाफ ऑफ द टाइम रहता है, कि आधे समय के लिए रहता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। सो इसीलिए डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में डिस्टिंग्विश करना ये इसमें वो करना मुश्किल हो जाता है, इसमें कि हाँ डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है बहुत। एंड जो फोर्थ वन है हमारा वो है साइकोटिक डिप्रेशन। सो गाइस, ये जो साइकोटिक डिप्रेशन होता है इसमें ये होता है कि आप जैसे लोगों को जानते, मूवीज़ में देखा होगा आपने कि लोग अपनी दुनिया में, जैसे अवतार मूवी हो गई, वो एक दुनिया है, दूसरी दुनिया है, और आपको अपने आसपास अलग अजीब अजीब क्रिएचर्स दिखने लगे या आपको अजीब फील होने लगे, तो ये आता है साइकोटिक डिसऑर्डर में, जिसमें हमारे माइंड में हमें लगता है कि यार ऐसा है, ये मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई है, या इस जगह पे ये बैक्टीरिया हैं या जो भी है जर्म्स वगैरह, और जैसे कि एक तरीके से कुछ दिखना या अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, वो बाहर आ जाते हैं, रियलिटी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन में आ जाते हैं।
और जो फिफ्थ वन है वो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। सो जी, ये जो फिफ्थ है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, इसमें होता ये है कि जो वुमेन्स जो होती है, जो एक चाइल्ड को बर्थ देती हैं, देन ये उन्हें उनके अंदर आ जाता है। सो मतलब ये होता है ऐसे कि जैसे जो उनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं ना बर्थ देने के बाद, सो ये उसकी वजह से होने लगता है। तो इसमें मूड चेंजिंग होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और मतलब ये सब कुछ होता है, जेनेटिक होता है, मतलब जो भी चेंजेस वगैरह होने लगते हैं ना उसकी वजह से हो जाता है। और ये 2 साल तक रह सकता है या कई महीने तक रह सकता है ये वुमेंस के अंदर। एंड जो हमारा लास्ट है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर विथ सीजनल पैटर्न। सो गाइज, इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप डे लाइट में नहीं जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि जैसे आप मान लीजिए विंटर्स हो गए या कोई भी सीजन्स हो गए, मान लीजिए आप बिल्कुल निकलते नहीं हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि धूप भी लगना ज़रूरी है, बाहर की रोशनी लगना भी ज़रूरी है। सो जो इसमें ये होता है कि इसमें सारा ना डे लाइट के ऊपर होता है। अगर आप डे लाइट नहीं लेते हैं तो ये आपको हो सकता है सीजनल पैटर्न डिसऑर्डर जो होता है, डिप्रेशन जो होता है, ये आपको हो सकता है। सो इसलिए इसका जो थेरेपी भी होती है वो लाइट थेरेपी होती है। वो आपको मतलब लाइट के वजह से आपको वो मिलता है, थेरेपी मिलती है ये। एंड ये कॉमनली पाया जाता है कि जो बाहर विंटर्स में रहते हैं, काफ़ी महीने तक रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, धूप नहीं लेते हैं, ये उनमें हो जाता है। तो ये बेसिकली डे लाइट पे बेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ डिप्रेशंस। एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अब उस पे होगी कि ये जो डिप्रेशन है ना ये लोगों पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट डालता है, जैसे कि चिल्ड्रंस, एडल्ट्स और जो कॉलेज स्टूडेंट्स, मेल्स फीमेल्स, इन पे ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब हम उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून, कल मैं फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगा, पार्ट 3, जो कि इफ़ेक्ट्स ऑन पर्सन्स बताएगा कि डिप्रेशन कैसे इफ़ेक्ट करता है लोगों पर। सो थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब, like, press the bell icon. Thank you.